ऐसा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अश्विन के जन्म से ही विजया जी ने उसकी शादी का सपना अपनी आंखों में बुन रखा था। अश्विन के कॉलेज में प्रवेश करते ही लाखों हिदायतें देकर भेजा गया कि हमारे कुटुंब में किसी ने भी प्रेम विवाह नहीं किया है, तुम भी ऐसा मत करना। मैं तुम्हारे लिए चांद से दुल्हन लाऊंगी। अपनी पसंद खुद ही मत ढूंढ लेना, अपनी मां के बारे में जरूर सोचना। अश्विन के पिताजी बस मुस्कुरा देते और कहते, अरे तुम क्यों हर समय यही राग गाती रहती हो? जानती नहीं क्या कि जिस काम को करने से मना किया जाए वही काम बच्चे पहले करते हैं। अभी तो बेटी की शादी की तैयारी करो। विजया जी ने अपनी बेटी श्यामा की शादी एक अच्छे घर में कर दी। बेटी का सुखी परिवार देख माँ पिता निश्चिंत हो गए। अश्विन ने इंजीनियरिंग कर ली, अब तो नौकरी की तलाश में था। कई इंटरव्यू देने के बाद आखिरकार एक नौकरी मिल ही गई। नौकरी मिलते ही माँ ने शादी की रट लगा दी। अश्विन ने उनसे 2 साल रुकने को कहा। उसका मानना था कि वो पहले आर्थिक रूप से कुछ ठीक ठाक कर ले, फिर शादी की जिम्मेदारी निभाएगा। लेकिन किसे पता था कि अश्विन के पिता बेटे की शादी देखे बिना ही परलोक सिधर जाएंगे। विजया जी मानो टूट गई। बेटा अलग शहर में नौकरी करता। मां को कई बार बुलाया, लेकिन वो उस घर को छोड़ नहीं पाई। इसी बीच अश्विन की मित्रता रोहिणी से हुई। उनकी यह मित्रता प्रेम में बदल गई और रोहिणी के माता पिता अब चाहते थे कि वे शादी कर ले। अश्विन ने डरते डरते मां और बड़ी बहन से रोहिणी के बारे में बात की। मां ने कहा, तुम्हें जो करना है करो, मुझे मत बताओ, अब फोन भी मत करना। अश्विन और उसकी बहन ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं मानी। उनके लिए यह दुख सहन करना आसान नहीं था। रोहिणी और अश्विन ने कोर्ट में शादी कर ली। श्यामा ने मां को बहुत समझाया कि रोहिणी अच्छी लड़की है और ढूंढने पर भी ऐसी लड़की नहीं मिलती। करीब 3 महीने बाद अश्विन ने मां को फोन किया और अपनी कसम देते हुए कहा, मां, एक छोटा सा घर खरीदा है, पूजा है, आपके बिना मैं उस घर में नहीं जाऊंगा, आपको आना ही होगा। मां बेटे की दी कसम को कैसे तोड़ देती। बेटी श्यामा के साथ अश्विन के शहर पहुंची और अश्विन और रोहिणी स्टेशन आए और आदर के साथ उन्हें घर ले आए। रोहिणी को देख विजया जी को लगा तो सही कि बहू अच्छी है, लेकिन उनकी पसंद की तो नहीं। अश्विन ने कहा, मां, कल नए घर पर जाएंगे, छोटी सी पूजा होगी। अगले दिन पंडित जी ने आकर पूजा संपन्न करवा दी। नया घर बहुत ही सुंदर था। रसोई भी आधुनिक तरह से बनवाई थी। अगले दिन नए चूल्हे पर कुछ मीठा बनाना था। रोहिणी ने सूजी के हलवे की सारी तैयारी कर दी। श्यामा रसोई में आई तो उसने देखा रोहिणी कुछ सोच रही थी। उसने पूछा, क्या हुआ? रोहिणी बोली, दीदी, मैं चाहती हूं कि नए घर की रसोई में मम्मी जी ही हलवा बनाए। उनके हाथों से रसोई की शुरुआत हो, उनका आशीर्वाद हमें मिले, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही। श्यामा ने तुरंत मां को बताया। मां बोली, उसे कहो ज्यादा ढोंग करने की जरूरत नहीं, वैसे भी रसोई की शुरुआत सुहागन करती है। तभी रोहिणी विजय जी के पास आई और बोली, मम्मी, क्या आप अपना आशीर्वाद नहीं देंगी मुझे? चलिए ना, ये घर, ये रसोई, सब कुछ आपका ही तो है। अश्विन भी आ गया। विजया जी ना नहीं कह पाई। रसोई में प्रवेश किया, गैस के चूल्हे पर कुमकुम लगाया और मां अन्नपूर्णा को प्रणाम कर कढ़ाई में घी डाला। उसमें सूजी भुनने लगी। मानो सास बहू का रिश्ता जुड़ने लगा, जिसकी महक चारों ओर थी। शक्कर की मिठास से न केवल हलवा बल्कि अश्विन, रोहिणी और मां के रिश्ते में मिश्री घुलने लगी। इलायची और सूखे मेवे ने हलवे में 4 चांद लगाए तो सभी के चेहरे भी खिल उठे। विजया जी ने भगवान को भोग चढ़ाया तो देखा रोहिणी और अश्विन उनके पैर छू रहे हैं। भगवान के सामने हाथ जोड़ विजया जी के हाथ अपने बेटे और बहू के सिर पर अपने आप ही आ गए। रसोई में आज सिर्फ हलवा नहीं बना, बल्कि गांठ पड़े रिश्ते से गांठ। आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे